नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। पिछले कल ही हमने कहा था कि जब परिवार में बिखराव की परिस्थितियां बनने लगे तब परिवार के मुखिया को सख्ती बरतने की जरूरत होती है। जब पार्टी में असंतुलन, विवाद या विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो उस समय शीर्ष नेतृत्व को कठोर निर्णय लेने की जरूरत होती है ताकि अनुशासन और एकता बनी रहे। और इस सख्ती का प्रभाव अब सुक्खू सरकार पर बनता भी नजर आ रहा है। हमने कहा था कि रजनी पाटिल का इस बार का हिमाचल दौरा कई सियासी मायनों में महत्वपूर्ण है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक इस बात के चर्चे हैं कि सुक्खू सरकार में सब ठीक नहीं है। मनमानी कह लीजिए या संतुलन का अभाव, हर मोर्चे पर सुक्खू सरकार सवालों में घिरी हुई दिखी है या सीएम सुक्खू सवालों के कटघरे में रही हैं। बात एक ही है, मगर पाटिल के आने के बाद सीएम साहब बदले बदले से हैं। जज्बात भी बदल रहे हैं और ख्याल भी बदल रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आलाकमान ने अब लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बीते 2.5 साल में प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह ने अनेकों बार इस खामी को उजागर किया था कि सरकार में संगठन को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है, यानी आपसी तालमेल बैठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार ने उनकी बात को तकरीबन हर बार अनसुना करार दिया। सरकार और संगठन के रिश्तों पर कई दफा सवाल उठते रहे। कई बार सरकार के अपने विधायक भी मुखर दिखे और कई मंत्री भी जुबानी बाण छोड़ने में पीछे नहीं रहे। कभी संगठन को पैरालाइज्ड बता देते हैं तो कभी खुले मंच से ये कहते हैं कि सीएम साहब से मिलने के लिए उन्हें भी कतारों में लगना पड़ता है। यहां तक कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही मंत्रियों को बारी बारी से शिमला स्थित राजीव भवन में बैठने की हिदायत दी थी, लेकिन उसके बाद भी मंत्रियों ने सीएम साहब की एक नहीं मानी। अब सरकार के विरोध में विपक्ष ऐसे बयान दे और ऐसे तेवर दिखाए तो समझ भी आता है, मगर जब अपने ही अपनों पर सवाल उठाने लगे तो फिर मामला और उलझ जाता है। मुख्यमंत्री जी ने तेहरा के लिए, विकास के लिए जो है वो काफी प्लानिंग जो है करके रखी है और हमें तो फिर भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। मैडम कमलेश के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है और कोई बजट की भी कमी नहीं है। जब हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं, ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। पिछले 2.5 सालों से प्रदेश कांग्रेस यूं ही उलझी रही, मगर अब तक ये उलझन विशेष खेमों में थी, इसलिए संभवतः आलाकमान भी चुप था। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई सुक्खू सरकार के विरोध में बोलने लगा था। यहां तक कि अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और सीएम सुक्खू के बीच बढ़ती खाई भी उजागर होने लगी थी। चर्चा होने लगी थी कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सीएम सुक्खू से नाराज चल रही हैं और इसकी शिकायत भी वो आलाकमान से कर चुके हैं। नतीजन बीते 6 महीने से भंग प्रदेश कार्यकारिणी बनने में इतना वक्त बीत गया कि कार्यकारिणी न रहकर बिरबल की खिचड़ी बन गई। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अंदेशा था कि अब गाज गिरेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी को बेहद गंभीरता से लिया। पाटिल आई और सुक्खू सरकार की पटकथा ही बदल गई। पहला कदम, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा बनने पर सुक्खू सरकार की हामी। सीएम सुक्खू ने बाकायदा प्रतिभा सिंह को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि अब सरकार वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाएगी भी और उसके रखरखाव का खर्च भी वहन करेगी। दूसरा, सुक्खू सरकार ने ये आदेश जारी किया कि राज्य में कर्मचारियों का कोई भी तबादला यानी ट्रांसफर अब विधायकों के सहमति के बिना नहीं होगी। तर्क दिया गया कि विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है, ऐसे में इनकी सहमति जरूरी है। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड और अन्य ऐसे महकमे हैं जिनमें कई मंत्रियों के नोट पर विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसे में कई जगह अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा हो गए हैं तो कहीं स्टाफ की कमी हो गई है।
ऐसे में तबादलों के लिए विधायकों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। मगर सियासी चश्मे से देखें तो सीएम सुक्खू के बदले विचार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने अब सुक्खू सरकार को अपनी कार्यशैली बदलने की हिदायत दे दी है। कांग्रेस के भीतर ही इस बात की सुगबुगाहट है कि रजनी पाटिल ने अपने हाल के हिमाचल दौरे में आलाकमान की ओर से कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि रजनी पाटिल ने आलाकमान के निर्देश पर सुक्खू सरकार के आगे वो लक्ष्मण रेखा खींची है जिसे सरकार और संगठन के बीच की हद माना जा सकता है। सुक्खू सरकार के सत्ता में आए 2.5 साल बीतने के बाद ये लकीर खींची गई है ताकि बचे हुए 2.5 साल में इस राजनीतिक नुकसान की भरपाई की जा सके। चर्चा है कि रजनी पाटिल इस बार कांग्रेस के विधायकों के फीडबैक के साथ दिल्ली लौटी है और इन सभी फीडबैक में सरकार के खिलाफ ढेरों शिकायतें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये शिकायतें इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अगर सरकार में विधायकों की ही नहीं सुनी जा रही है तो फिर कार्यकर्ताओं की क्या बिसात बची। कहा जा रहा है कि केवल विधायक ही नहीं, सुक्खू सरकार अपने ही मंत्रियों की भी नहीं सुन रही है। बताया जाता है कि मंत्रियों के नोटशीट राज्य सचिवालय में लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड जैसे तमाम महकमों में सरकार के विश्वास पात्र अफसरों के चलती है और मंत्री विधायक उनके सामने बेबस नजर आते हैं। अब ऐसे में चर्चा है कि इस तरह की शिकायतों को रजनी पाटिल ने गंभीरता से लिया है और दिल्ली वापसी के बाद कांग्रेस आलाकमान की सहमति से अब शायद कांग्रेस कार्यकारिणी का जल्द ऐलान हो सकता है। साथ ही सुक्खू सरकार के सामने खींची गई लक्ष्मण रेखा को और भी चौड़ा किया जा सकता है। खासकर सरकार और पार्टी के निचले कार्यकर्ता के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करने में यह भी मुमकिन है कि रजनी पाटिल कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद कुछ और कड़े संदेश सुक्खू सरकार को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल के आखिर में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और संभवतः पार्टी एकजुट भी नजर आएगी। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही और इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।